नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्यै नमो नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। भगवान नारायण नर की जय हो। ऋषि मुनियों की जय हो। आप भक्तों की जय हो। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कहने सुनने का फल अद्वितीय है। जिस क्षण सुनते हैं उस क्षण तक के किए गए पाप का नाश होता है। हृदय में पुण्य का उदय होता है। भक्ति ज्ञान वैराग के साथ प्रकट होती है। कर्णपुटों से श्री कृष्ण हृदय में निवास करते हैं। इतने फायदे हैं, इतना लाभ है। सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंधा से अथ सप्तदशो अध्याय का हिंदी में अर्थ। आपने पिछले अध्याय में सुना कि दिति ने जब गर्भ धारण किया तो दिशाओं में अंधकार छा गया था। कारण पूछा तो जाना कि उसके गर्भ में जय विजय प्रवेश कर गए हैं, यानी गर्भ धारण कर लिए हैं शाप के कारण। और इस अध्याय में अथ सप्तदशो अध्याय में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रूपी दैत्य के रूप में वे जन्म लेंगे और हिरण्याक्ष की दिग्विजय कथा है इसमें। आइए कथा सुनिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रववाद की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न किए। महाराज, जब ये दोनों उत्पन्न हुए तो अपने ही वृत्ति के हिसाब से वातावरण भी इसके हो गए थे सृष्टि के। सुनिए कितने भयानक वातावरण हुए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे। सब दिशाओं में दाह होने लगा। जगह जगह उल्कापात होने लगा। बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु यानी पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। और बार बार महाराज साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को खाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलती और आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल उसकी ध्वजा जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे, यानी ग्रहण लगने लगे, तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे, यानी घेरा। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घर घराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगल कर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। कहते हैं मैत्रेय जी, विदुर जी, झुंड झुंड के गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उनके शब्दों को सुनकर पक्षी रोते चिल्लाते डर कर घोंसलों से अपने उड़ने लगे। अपने खिरकों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौवें ऐसी डर गईं कि दूध की जगह खून थनों से निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे
और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्रमा बृहस्पति आदि सोम ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब तो संसार का प्रलय होने वाला। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनकी विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनके भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जब वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। ये दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था तो उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के गर्भ से पहले यानी उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विशेष सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विली इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्के बक्के हो गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी डर से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपने लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार वो घूमते घूमते वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कहा मुस्कुराते हुए व्यंग से, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मुझसे युद्ध कीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली, जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनका भी आपने वीर्य मद चूर्ण किया। आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। इस तरह की बातें करके उसे युद्ध के लिए वरुण देवता को उद्वेलित कर रहा था, परंतु वे समझदार, वे तो समझ गए। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने पर भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, पर बुद्धि बल से वे उसे पी गए। बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव ही नहीं रहा।
भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है कि जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशो। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में जानिए कि इसके साथ भगवान का युद्ध कैसा होता है। थोड़ा बहुत आपने पहले ही वराह अवतार में तो सुनी